नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग कल के लिए यानी कि मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। मंडे को क्या होगा ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ में या थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 रोज़ वॉच करते हो तो मतलब यही है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, दुनियादारी की सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चार्ट पर फोकस करिए, चार्ट ही आपको सब कुछ बता देगा। अब कैसे बता देगा, क्या करना है, कब नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ना तो मैं ही कोई बड़ा वो हूँ कि जो मैं आपको ये बता दूँ कि मार्केट यहीं पर ही जाएगा, या कोई दूसरा आदमी भी नहीं बता सकता। अब कोई दूसरा यहाँ से आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि ये ही होगा, तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही बता चुका हूँ कि अगर आपको मेरे हिसाब से अगर प्लान करना है तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब कैसे बनाया जाता है आपको भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं। जो पिछली वाली कैंडल है, पिछली वाली कौन सी कैंडल है, ये वाली हमारी जो लास्ट क्लोजिंग फ्राइडे की कैंडल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टॉप बॉटम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही करना होता है अपने को, टॉप बॉटम मार्क कर लेना है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखो मैंने टॉप बॉटम पर मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है, मिडल में मैंने एक लाइन लगा दी है, और टॉप पर मैंने एक लाइन लगा दी। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अब ये हमारे लिए जब कल मार्केट खुलेगा, कल मतलब मंडे को, अगले हफ्ते में जब मार्केट खुलेगा, तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, ये मेरे लिए जो टॉप है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और ये वाला बॉटम है मेरे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला भी मेरे लिए क्या करेगा, देखो मार्केट यहाँ पर तो रुका नहीं है, इसलिए ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर होता तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता था कि ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, सपोर्ट का भी करेगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट का नहीं करेगा। जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि 24,171 के आसपास हमारे पास में रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास में 24,100 के आसपास समझ लो, या 90 के आसपास समझ लो आप। और तीसरा हमारे पास में जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट है हमारे पास में 23,990 के आसपास समझ लो। ठीक है, 88 है, तो मतलब थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। इसको अभी आप कैलकुलेट ना करें तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट का भी एनालिसिस कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पिछले वीक में अगर आपको देखने को अगर मिल रहा है, तो पिछले वीक में यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें हम लोग, थोड़ा सा मैं इस ग्रीन कैंडल को आपको दिखाना चाहूँ, तो ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि आगे टाइम में, आने वाले टाइम में, यानी कि अमेरिका में इलेक्शन है, थोड़ा सा अमेरिका में जब इलेक्शन होता है तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मतलब इलेक्शन होता है तो थोड़ा सा डर होता है कि कौन सी पार्टी आएगी, क्या होगा। तो वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा आपको या तो साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, या थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो अब ये गिरावट अगर आई तो कहाँ तक आ सकती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे पास में 24,000, कहाँ पर 24,000 के आसपास मार्केट है, तो ये आ सकती है यहाँ पर 23,500 तक। हम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें 23,500 तक यहाँ पर आ सकता है अगर मार्केट आया तो। वैसे तो मैं यहीं पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 23,750 के आसपास आने के बाद में वापस से यहाँ से जाना चाहिए। इस तरह से कोई फिर से एक और कैंडल बनना चाहिए, ये मेरा यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ हुआ तो यहाँ से 23,500 हमारे लिए बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, तो ये वीकली चार्ट पर मेरा व्यू था। अब हम डेली चार्ट पर भी देख लिया, अब हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि अब 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, हमको कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ों से। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होता है, सपोर्ट अलग अलग तरीके से लगाते हैं। बहुत सारों के लिए ये वाला सपोर्ट का काम करता है। देखो ये वाला, एक ये वाला भी सपोर्ट का काम करेगा कि 1 2 और यहाँ से 3, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और दूसरा एक बहुत बेटर चीज़ है, देखो ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जब ये ब्रेक कर दिया था तो हमने कुछ नहीं किया,
लेकिन जब दोबारा यहाँ पर आकर यहाँ से फेल हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है ट्रेड करने की। तो हमारे लिए ये वाला थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मिडल के हिसाब से कैलकुलेट हम लोग करते हैं उसके हिसाब से है। तो अब इस एरिया में हम मार्केट आएगा तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एरिया में सेल का प्लान करेंगे। और इस एरिया में अगर आएगा मार्केट, इस एरिया में कहीं ओपन होता है तो ये वाला देखो अपने लिए यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा 23,950 के आसपास। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे बाइंग की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम बाइंग करेंगे। बाइंग कब करेंगे हम लोग, जब वहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, कोई पॉजिटिव मोमेंटम या कुछ तो चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेगी, तब हम लोग वहाँ पर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि देखो मार्केट ने ऐसे, मार्केट नीचे आया है, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा और लो ब्रेक कर दे, ये 23,950 के आसपास आ जाए, उसके बाद यहाँ से वापस से रिटर्न हो और फिर ये 24,100 के आसपास पहुँचे और फिर यहाँ से रिटर्न हो, फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाए, यहाँ पर बायर्स को अट्रैक्ट करे और फिर यहाँ से नीचे आए। तो ये हो सकता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऊपर का भी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, नीचे का भी कर लेगा, उसके बाद फिर मार्केट अपनी जो चाल होगी वो दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो एक बार में यहाँ से रिजेक्शन लेगा, दूसरी बार में इस से रिजेक्शन लेगा, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट हो सकता है कि ये वाला हाई ब्रेक करके ओपन हो जाए या ये वाला हाई ब्रेक करके ओपन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक कर देगा तो मार्केट यहाँ पर घूमना चाहिए और उसके बाद में वो निकलेगा तो यहाँ से बेटर होगा, तो फिर वो ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर खुल कर क्या कर सकता है, वो यहाँ पर खुल जाए, मार्केट यहाँ पर खुल जाए 24,150 के आसपास और फिर वो नीचे आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी लो ब्रेक कर चुका है तो ऊपर की लिक्विडिटी भी खत्म कर देगा, नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखनी होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा 20 मूविंग एवरेज बढ़िया काम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़िया काम करता है। और क्यों करता है उसके पीछे का मैं आपको रीज़न इस वीडियो में समझाने ही वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, निफ्टी 50 पर। अब हम लोग 20 मूविंग एवरेज को कैसे देख रहे हैं, देखो मेरा कैसे देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि देखो ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो। मैं ये देखता हूँ कि इस मूविंग एवरेज से मार्केट कितना दूर चला गया। यहाँ से दूर चला गया तो मैं ये सोचता हूँ कि ये अब पास आने की कोशिश करेगा ही करेगा। अब ऐसे दूर कंडीशन में जब मेरे को कोई यहाँ पर सिग्नल दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाइंग की पोजीशन का प्लान कर सकता हूँ। और जैसे इसके नज़दीक जाता है मैं अब एग्जिट मार देता हूँ। और ऐसे ही जब कंडीशन क्या होता है, जब ऊपर की साइड में चलता है तो जब यहाँ से ये दूर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर यहाँ से मैं बाइंग की पोजीशन को नहीं रखता हूँ। या तो मेरे पास में होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद में दोबारा जब ये वापस से इस पोजीशन पे आए, यानी कि इस लाइन पर आए, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ तो यहाँ से समझ में आएगा आपको, 1 मिनट, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्या हो चुका है, देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का यहाँ से पॉइंट था, यहाँ से कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से दूर हो चुका है तो या तो मैं यहाँ पर ही निकल जाता या फिर मैं यहाँ पर निकल जाता, मेरे को निकल जाना चाहिए था। अब मैं निकल गया, वापस से मेरे को यहाँ पर लगा कि यहाँ से पास में आ गया है तो फिर मैं यहाँ से फिर से पोजीशन बना लेता, लेकिन यहाँ से मेरा एक एसएल हिट हो जाता है। फिर मार्केट क्या किया, इसके यहाँ से दूर हो गया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है थोड़ा रुका और फिर यहाँ से आपको दिख रहा है दूर हो गया, दूर। तो अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से वापस से पास में जाएगा, तो यहाँ से मैंने पास वाला पोजीशन बना लिया। फिर यहाँ से दूर होता हुआ दिख रहा था आपको, तो फिर यहाँ से मैंने को सेल कर दिया यहाँ से, क्योंकि मेरे को एक प्राइस एक्शन के हिसाब से दिख रहा था, उसके हिसाब से भी सेल कर दिया। और यहाँ से तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी 20 मूविंग एवरेज की। जरूर आप बहुत सारे लोग कैसे ट्रेड करते हैं मैं बताता हूँ। बहुत सारे को लगता है 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया सेल कर दो, बहुत सारे को लगता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया बाई कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बार थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे
तो प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से ही मार्केट घूम रहा है, मतलब एक तरह से इस एरिया में मार्केट रह गया है। और यहाँ पर अगर आप ये सोच लोगे तो यहाँ से फिर आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, देखो 4-5 दिन तक एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम था, थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दूर हो चुका है, वापस से इसके पास जाएगा तो सेल कर सकते हैं यहाँ पर कहीं रिजेक्शन पे, फिर वापस नीचे आएगा, फिर यहाँ पर सेल किया जा सकता है, फिर वापस से यहाँ पर सेल किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ चाहें तो इस तरह से एक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन में भी अगर हम लोग ड्रा करके ये चीज़ें देख सकते हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कुछ पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब परफेक्ट हमको पता चल जाएगा तब जाके हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब इतना ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता ही है, आपको भी पता है, मैंने बताया है कि प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता है, आपको पता होना चाहिए कि ये कि रिट्रेसमेंट आएगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट आएगा, उस रिट्रेसमेंट में आप सेल कर सकते हो, ना कि बाय, क्योंकि यहाँ पर आपका एसएल ज़्यादा हिट होंगे। अभी वापस से यहाँ से एक मोमेंटम मिला, बाई कर दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक बाइंग आएगी। अब ये जो बाइंग आई थी ये बाइंग को ऊपर जाना चाहिए था, 24,200 के लेवल पर जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मतलब यहाँ से एक सेलिंग चालू हो चुकी है। तो थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा इस बात का आपको समझना, क्योंकि समझना नहीं आप सीख रहे हो। बहुत बार आपको ये लगेगा कि नहीं हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, आप सीख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं इसका। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो एक मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं आया है तो बैंक रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा वीकली देख लेते हैं हम लोग। हाँ, वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो हर बार एक प्राइस एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और जिस प्राइस एक्शन को मैं हमेशा ही आपसे बात करता रहा हूँ मार्केट कैसे काम करता है, यही हो रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से मार्केट ऊपर हाई ब्रेक किया है, थोड़ा सा रिजेक्शन आना चाहिए, रिजेक्शन आने के बाद में वापस से फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी, ना कि बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, देखो एक सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग तो आ रही है, सेलिंग आ रही है तो हमारे पास में जो मेन सपोर्ट है, कहाँ पर हमारा सपोर्ट है, ये वाला हमारे पास में 52,000 का हमारे पास में सपोर्ट है, 52,000 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ तक मार्केट आना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग एक एफ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से एफ अगर आप देखोगे तो ये एक एफ यहाँ से आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। बहुत बार मैंने आपको समझाया एफ का जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो गैप होता है ये होता है। तो यहाँ से टच कर दिया है, वो ऊपर जाना है तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एफ के हिसाब से मार्केट काम करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको इंट्राडे में लाइव मार्केट में ही समझ में आएगा कि मार्केट क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन, जो मैं आपको बोल रहा था कि देखो 3 दिन से बाइंग आ रही थी, सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ से आपको सेलिंग चालू होती हुई दिखी है, ठीक है। अब इसमें जो हम मेन चीज़ क्या करते हैं, मेन चीज़ तो मैंने आपको वही बताई कि पहले हमको सपोर्ट रजिस्टेंस बनाना होता है। चलिए मैंने निफ्टी 50 पे बना दिया है, तो आप तो इस पर बना ही लोगे, और आप खुद से यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ये 53,000 पे एक मार्क करना है, लाइन खींचना है कि यहाँ पर एक बॉटम में, तो ये वाला जो बॉटम एरिया रहेगा। अब यहाँ से एक एफ के हिसाब से भी आप देखोगे तो बाइंग वाला एरिया है, और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बाइंग वाला एरिया हो सकता है, और ये वाला हमारे लिए क्या करेगा, बाय और सेल दोनों का काम करेगा। ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये वाला तो रेजिस्टेंस का काम करेगा ही नहीं, अब क्योंकि मार्केट नीचे चला गया तो ये वाला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से कोई सेलिंग मोमेंटम दिखता है तो सेल किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जा सकता है कि ओपनिंग ही यहाँ पर दी, लेकिन अगर ओपनिंग यहाँ पर कहीं पर होती, यहाँ पर कहीं पर होती इस एरिया में, तो यहाँ से अगर कोई ग्रीन मोमेंटम दिखता है थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है,
और मिडिल तक का टारगेट रख के यहाँ पर रखा जा सकता है और फिर यहाँ से एक सेलिंग की जा सकती है। तो क्यों की जा सकती है, इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से हुआ तो यहाँ पर टच करेगा और फिर नीचे गिरेगा, और अगर यहाँ पर ही ओपनिंग कर दी तो यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर यहाँ से यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर खुला है, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल है कि यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको निफ्टी 50 पे याद रखनी है, बैंक निफ्टी भी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर अगर हम बात करें तो हमारा जो मार्केट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो क्या बोल रहा है। देखो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, ये यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में आखिर में यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी वही कंडीशन बन रही है, आपको दिख रही है ये वाला। तो अब यहाँ से मार्केट को या तो ऊपर चलना चाहिए, यहाँ से ऊपर चलना चाहिए, या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ से कंटिन्यू अपना जो प्रोसेस है सेलिंग का, ये वाला सेलिंग का प्रोसेस इस तरह से यहाँ से आता जाता यहाँ से दिखे। तो यही अगर यही मोमेंटम रहा तो आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब भी यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिलेगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अभी बाइंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर हमको समझ में ना आए। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करूँ या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हर बार रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर गया फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया रिजेक्शन लिया। तो जब भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है तो आप सेलिंग का ही प्लान कर सकते हैं, बाइंग का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सेलिंग में ही चल रहा है क्योंकि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो अभी सेलिंग में ही है। अगर इसके ऊपर आ जाएगा और कोई हायर हाई ब्रेक करके सस्टेन होगा, देखिए अभी अपने पास ये हाई है, एक ये वाला हाई है, अब ये दोनों ही हाई ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद इसी पर रुका रहे और फिर यहाँ से निकले तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अभी तो यहाँ पर जब तक ये लोअर लो, देखो ये वाला एक लोअर हाई था, ये वाला एक लोअर हाई था, उसके बाद आपको दिख रहा है ये एक लोअर हाई है, एक ये लोअर हाई है। अब ये लोअर हाई क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से आया था, ऊपर गया, फिर नीचे से आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये वाला जो स्विंग लोअर हाई बनता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वो लोअर लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ से लोअर लो ब्रेक कर रहा था। तो ये हम लोग इस तरह से इसको प्राइस एक्शन समझते हैं, ठीक है। और ये इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुकी होगी तो मेरे को लगता है कि अब आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। क्योंकि देखो मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि गेंद कैसी आएगी ये हमको नहीं पता, हमको सिर्फ क्या करना है, अपना स्ट्रेटजी बना के रखना है कि भाई गेंद आएगी तो कैसे मारना है। अगर ये हमको पता है तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये डिपेंड करें कि हम लोग वो गेंद ऐसी ही फेंके तो ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट कैसी गेंद फेंकेगा हमको नहीं पता। इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार मेरे तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमको फेसबुक पर तंवर राजपूत वेल्थ के हिसाब से वहाँ पर हमको पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तंवर राजपूत मोटिवेशन के हिसाब से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अकाउंट खुलवाना तो अकाउंट का लिंक भी मैंने दिया है, वहाँ से खुलवा सकते हैं।